हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई मुझको ऐसा लगता था कि मेरे अंदर पेशेंस लेवल बहुत कम है। बट जब से ये सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है ना, और अब जब रिज़ल्ट आने की वो चल रही है कि रिज़ल्ट आएगा, तो मैं समझ गया कि भाई ये प्रॉब्लम सबके साथ है कि पेशेंस आजकल किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई, मैं आपके लिए 3 अनाउंसमेंट लेके आया हूँ। सबसे पहले तो सीएचएसएल का आंसर की कब आएगी, मेंस की, और एमटीएस की आंसर की कब आएगी, और आपका सीजीएल का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी एक लिंक सर्कुलेट हो रही है कि सीएचएसएल की आंसर की आ गई है, बट अभी ऑफिशियली नहीं आई है। तो देखो, अगर जब भी कोई भी आंसर की आती है तो एक दिन पहले ये लिंक आ जाती है। तो मतलब ये है कि सीएचएसएल की आंसर की अब आया तो आज रात को लेट नाइट आएगी, या फिर कल आंसर की आपकी सीएचएसएल की आ जाएगी। फिर उसके बाद आपका एमटीएस का जो भी पेपर हुआ था 14 तारीख को, उसकी लास्ट शिफ्ट थी, बट एक जगह का लीक हो गया था पेपर, तो फिर 19 तारीख को उसकी लास्ट शिफ्ट थी। ठीक है, तो आंसर की इसकी तो आ जानी चाहिए थी बहुत पहले ही, बट अब उस 19 के पेपर की वजह से वो लेट हो गया। तो अभी सीएचएसएल का जब भी इसकी मेंस की आंसर की आएगी, तो उसके बाद पहले एमटीएस की आंसर की आएगी, और उसके बाद आपका एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आएगा। तो फिर मेरे हिसाब से या तो इस हफ्ते के लास्ट में आपका सीजीएल का रिजल्ट आ सकता है, या फिर नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे तक आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, मुझे पता है कि ये सुन के बहुत लोगों को इशू आया होगा कि भाई ये तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मेरे ग्रुप में भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो देखो भाई, आपको पढ़ाई तो कंटिन्यू रखनी है, चाहे बेशक आपका हो या ना हो। अगर आपका मेंस नहीं दोगे इस बार का, अगर आपका मतलब रिजल्ट नहीं होता है, उसमें नंबर नहीं आता है, तो आप 2025 का एग्ज़ाम तो दोगे, या फिर आरआरबी, या फिर अभी ये रेलवे के इतने एग्ज़ाम है, तो उसकी तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वो तो एग्ज़ाम दोगे ना। तो पढ़ाई को क्यों इफेक्ट कर रहे हो कि आपका रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आपके 130-135वीं सीजीएल में यूआर से कैटेगरी से हैं तो आप तैयारी करते रहो। नहीं होगा तो फिर आप 2025 की तैयारी करो, क्योंकि तैयारी तो आपकी अच्छी है। तो 130-135 नंबर आपके आ रहे हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी है। मैं तो कह रहा हूँ अभी से 2025 की प्री की तैयारी मत करो, सीधा मेंस की तैयारी करो, तो आपको वो डबल बेनिफिट रहेगा, ताकि आपको बाद में ये नहीं रहेगा कि आपको मेंस की तैयारी दोबारा करनी है। ठीक है, प्री के बाद। तो ये था छोटा सा अपडेट। और सीजीएल का रिजल्ट मुझे नहीं लगता अभी इस हफ्ते, अभी मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन 3 दिन तो नहीं आने वाला, क्योंकि अभी देखो आज या कल में तो आपकी सीएचएसएल की आंसर की आएगी, उसके बाद एमटीएस की आंसर की आएगी। ये नहीं कि पहले सीजीएल का रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा भाई, क्योंकि एमटीएस की आंसर की कोई बहुत टाइम हो गया है, और एमटीएस की आंसर की आएगी, फिर उसके बाद आपका सीजीएल का आपका प्री का रिजल्ट आएगा। ठीक है, और वैसे भी देखो, जब भी सीजीएल की मेंस की डेट आती है तो उससे 1 महीना या फिर 1 महीना 10 दिन पहले ही आपका सीजीएल का प्री का रिजल्ट आता है। ठीक है, तो मैं अभी देख रहा था, मैं नोटिस कर रहा था, तो 2022-23 मैंने जब उनका देखा, तो अभी तो मेरे को लग रहा है कि उसके लिए आपके लिए 45 या 50 डेज़ हैं। तो मेरे हिसाब से 40 दिन पहले सीजीएल की मेंस की डेट से पहले रिजल्ट आना चाहिए। बट मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई कि नेक्स्ट वीक ही आ जाना चाहिए, और नेक्स्ट वीक तक अगर आपका आ जाता है तो फिर उसके बाद आपको 35-40 डेज़ मिल जाएंगे आपके मेंस के लिए। ठीक है, तो तैयारी को इफेक्ट मत करो भाई। अगर आपके प्री में सही ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं तो भी तैयारी करो, नहीं बन रहे हैं तो भी तैयारी करते रहो, क्योंकि 2025 का भी नोटिफिकेशन आपका जल्दी आ जाएगा। और इस बार की तरह लेट नहीं होगा, क्योंकि इस बार लेट इसलिए हो गया 2024 के सीजीएल के लिए, क्योंकि आपके इलेक्शंस थे। ठीक है, तो अब अगले साल तो कुछ ऐसा है नहीं, और 2025 का तो फिर जो नोटिफिकेशन है, मुझे लग रहा है जहाँ तक है वो आपका मई या जून में आ जाना चाहिए, फिर और मेरे को लग रहा है अप्रैल में ही आ जाएगा, और आपका जुलाई या जून जुलाई अगस्त में आपका प्री का पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं है, 5-6 महीने रहेंगे, और आपके 1-2 महीने तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि अभी आपका देखो 1-2 महीने अभी निकल गए सीजीएल के प्री के रिजल्ट के चक्कर में, कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। बहुत बच्चे हैं भाई, सबको नहीं होता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि बहुत बच्चों के साथ ये इशू आता है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तो उनको ऐसा लगता है कि हम पढ़ाई करें या ना करें। तो वो मैं आपकी कंडीशन समझता हूँ, बट आपको ये भी चीज़ सोचनी है कि अगर आपका इसमें नहीं होता है तो ये तो है नहीं कि आप तैयारी रोक दोगे, आप तैयारी आगे की भी करते रहोगे, या फिर सिर्फ सीजीएल के एग्ज़ाम के भरोसे मत बैठो। सीजीएल एग्ज़ाम एक ऐसा है, अगर आपको तैयारी कर रहे हो तो आपको साइड में भी कुछ बैकअप्स लेके चलने होते हैं, तो आप उन बैकअप्स के लिए भी तैयारी करो, उनको भी पढ़ो, उसके लिए भी पढ़ाई करते रहो। और अब अगर ऐसे आरआरबी वगैरह या फिर रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए तैयारी करो। तो देखो, ये आपको पढ़ाई तो कंटिन्यू रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आप 10 दिन का भी गैप कर लेते हो तो बहुत बच्चे आपके लिए, अगर आपका चलो मेंस में हो गया सिलेक्शन, ठीक है, तो अभी जो बच्चे 50-60 हज़ार बच्चे तो ऐसे होंगे ना कम से कम, जिनको पूरा एक्यूरेट पता था कि भाई मेरा हमारा 150 नंबर से ऊपर है, हमारा तो होगा, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 50-60 हज़ार बच्चे मैं उनको बता रहा हूँ जो सबसे ऊपर वाले हैं। ठीक है, 50-60 हज़ार बच्चे तो होंगे जिनके 150 से नंबर ऊपर बने होंगे। ठीक है, बल्कि और ज़्यादा ही होंगे। तो वो तो भाई बिल्कुल ये सोच के नहीं बैठे होंगे कि हम प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद पढ़ेंगे, तो वो तो सोचो आपके साथ कितने आगे निकल जाएंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आपका 1 हफ्ता भी अभी रिजल्ट के लिए लगता है, और मैं कह रहा हूँ लगेगा,
ठीक है, नेक्स्ट वीक ही आएगा या फिर इस वीक के एंड में आएगा, क्योंकि उससे पहले CHSL और MTS की आंसर की आएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। कोई भी दिमाग में अगर आपको ये आ रहा है कि हमारा होगा या नहीं होगा, तो वो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपके 130 नंबर बन रहे हैं तो भाई करते रहो, ठीक है। तैयारी कोई आपकी वेस्ट नहीं जा रही है तैयारी, और पढ़ाई तो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। तो अगर आपका रेलवे का एग्ज़ाम है तो आप उसकी तैयारी करो, उसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है CGL नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी रेलवे का भी अभी डेट्स आ जाएंगी। अभी RPF की डेट्स आ गई हैं, 2 तारीख से उनके एग्ज़ाम है। मेरा 2 तारीख को पड़ा है, और अगर किसी आपका भी 2 तारीख को पेपर पड़ा है RPF का नोएडा सेंटर, तो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, तो मुझे आप टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करना, तो हम वहाँ पर मिल सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन या फिर किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले आपको मैसेज चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पर अपडेट कर दूंगा जब भी आपका CHSL के आंसर की अपडेट होकर आएगी। अभी ऑफिशियली कुछ नहीं आया है, वो बस ऐसे ही है। जब भी कोई आंसर पेपर होता है या कुछ होता है, देखो एक दिन पहले सबका ही रहता है कि हाँ भाई सर्कुलेट कर दो, वो फेक रहती है, उसका कोई अभी ऑफिशियल जब तक कुछ नहीं आता है, तो जब तक आप उसको ओपन नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब sarkarresult.com पे अपडेट हो जाएगा तो फिर आप उसको ओपन कर पाओगे। और वो मुझे लग रहा है कि आज लेट नाइट या फिर कल तो आपकी आंसर की CHSL की आई जाएगी मेंस की, ठीक है। और फिर 1-2 दिन में आपकी MTS की आ जाएगी। और अगर ज़्यादा टाइम बचा, मतलब अगर देखो वेडनेसडे थर्सडे तक भी अगर आपकी MTS की आंसर की आ जाती है, तो मुझे लगता है सैटरडे तक या फिर मंडे को आपका CGL का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। आपकी तैयारी मुझे पता है कि अच्छी चल रही होगी, बट ये डाउट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत बच्चे काफ़ी दिन से बहुत परेशान थे और उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। मेरे ग्रुप पे भी काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे थे। मैं वहाँ पर डेली रूटीन भेज रहा हूँ कि अगर आपका 2024 में नहीं हो पाता तो 2025 के लिए मैं डेली रूटीन भेज रहा हूँ। और मैंने उनको ये भी बोला है कि अगर आप इसको करते हो और CGL आपका प्री हो जाता है, तो ये मेंस में भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बट बैक ऑफ द माइंड सबके दिमाग में ये रहता ही है कि हमारा होगा या नहीं होगा, सेल्फ डाउट रहता है। और जैसे कि आपको पता है कि हर साल कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, तो मेरे हिसाब से वो उनका एक जो डाउट है और एक डर है वो ज़रूरी भी है। और जिसको देखो डर है और जिसको डर लग रहा है, तो मतलब उसकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। तो जिसको पता कि भाई हमारी तैयारी ही नहीं है और हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो और हमारा गलती से CGL का प्री हो भी जाता है, तो हम मेंस में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपको अगर थोड़ा भी डर लग रहा है कि CGL का रिज़ल्ट कैसा रहेगा, कब आएगा, थोड़ी बेचैनी हो रही है ना, तो ये समझो कि आपकी तैयारी अच्छी है और आपको इस डर को एक पॉजिटिव वे में लेके जाना है और आपको डबल मेहनत करनी है। क्योंकि अगर आपको अब लगा के चलो तो 40-50 दिन भी नहीं बचे हैं मेंस के लिए, और ये मेंस के लिए 40-50 दिन बहुत कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेंस और प्री में बहुत डिफरेंस है। और प्री क्वालिफाई होता है तो इतनी हेडेक नहीं होती है, पर मेंस में आपको पूरा 100% स्कोर करना चाहिए, एटलीस्ट मैथ और रीजनिंग में। और आपको इंग्लिश और GK में जितने नंबर आप स्कोर कर सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, तो आपको कंप्यूटर पे भी ध्यान देना है, क्योंकि 2022-23 में काफ़ी बच्चे कंप्यूटर की वजह से बाहर हो गए हैं, और आपको 30% उसमें एटलीस्ट लेके आना पड़ता है। और जो कि 30% आपका 60 का कितना बना 18 नंबर आपको चाहिए होते हैं। तो और कंप्यूटर की टाइपिंग भी आपको रोज़ डेली प्रैक्टिस करनी है 1 आवर। अगर आपकी स्पीड आपकी 25 या फिर 20-25 स्पीड है, तो आपको आधे घंटे भी बहुत है मेरे हिसाब से। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप टाइपिंग भी आधे घंटे रोज़ प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मेरा यही वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको डाउट भी ना रहे, और ये ना कि एक दो दिन वेट करते रहो, क्योंकि अभी वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। CGL का रिज़ल्ट अभी नहीं आएगा। CGL का रिज़ल्ट या तो इस वीक के एकदम एंड में आएगा, या फिर अगले मंडे या फिर ट्यूसडे तक आएगा, ठीक है। क्योंकि उससे पहले भाई CHSL की आंसर की भी तो है, फिर MTS की भी आंसर की है। अब ये तो है नहीं कि डेली SSC कुछ ना कुछ निकालता है। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि आज कुछ अपडेट निकाला, कल कुछ अपडेट निकाला। 2 दिन का गैप लेता है, और फिर उसके बाद आपका, बट ज़्यादा डिले भी नहीं होगा कि 2 वीक लग जाएंगे रिजल्ट में। 2 वीक नहीं लगेंगे, नेक्स्ट वीक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और आप ये वीडियो सेव कर लो, और आपको अगर नेक्स्ट वीक रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप मेरे को आके बोलना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी होगी। थोड़ा बहुत आपको जो डर था वो आपका कम हुआ होगा, और आप तैयारी अपने अच्छे से करोगे। और एक हफ्ता जो आप कि यहाँ पूछने से अच्छा है कि आप अपना 1 हफ्ता अच्छे से पढ़ते रहो, और आपकी मेंस के ही अगर आपको लग रहा है कि आपका मेंस हो सकता है, थोड़ा भी डाउट है, तो आप अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।